हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिद स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस न्यू स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। तो इस स्लीव्स की कटिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है एंड मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इजी वे में अपनी कुर्ती के साथ स्लीव्स को अटैच करना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर इस स्लीव्स की कटिंग देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ मैंने 5.5 इंचेस ली है एंड अपनी स्लीव्स की लेंथ मैंने 16.5 इंचेस ली है। देन हमने 2 फैब्रिक इस तरह से लेना है जिसकी लेंथ मैंने 8 इंचेस ली है एंड विड्थ 2 इंचेस लिया है इस तरह से। ये मेरी डबल फोल्डेड क्लॉथ है जिसका लेंथ 8 इंचेस है डबल फोल्ड में। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स लेनी है। ये देखें, इस तरह से 1 स्लीव्स हमने लेना है एंड मैंने इस पे पट्टी किस तरह से अटैच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमने 1/2 इंचेस पे बैक की साइड पे मार्किंग कर लेनी है अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग के लिए। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी लेनी है। ये मेरी पजामे की फैब्रिक है जिसे मैंने अपनी स्लीव्स में इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखें, मैंने उल्टी फैब्रिक में ही इस पट्टी को उल्टी साइड अपोजिट साइड रख कर इस तरह से स्टिच किया है। तो आप भी इसे इस तरह से स्टिच कर लें। ये देखें, फ़ोल्ड होकर हमारी फैब्रिक कुछ इस तरह से आएगी। ये देखें, इस तरह से हमारी फैब्रिक पे ये पट्टी लग जाएगी। तो मैं आपको दोनों इस तरह से अटैच करना बताऊंगी। दोनों स्लीव्स में मैं अपनी दोनों स्लीव्स को एक ही साथ रेडी करूंगी जिससे कि इजी पड़े हमने स्लीव्स में पट्टी को ज्वाइन करना। तो इस तरह से हम इस वाली फैब्रिक पे भी 1/2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। ये हमारी इस तरह से अपोजिट फैब्रिक है एंड ये हमारी इस तरह से सीधी फैब्रिक है। तो इस तरह से हम सीधी फैब्रिक को अपोजिट अपनी स्लीव्स पे इस तरह से रखकर हम स्टिच करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। देन अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से 1 स्लीव्स को हम यहाँ से कट करेंगे थ्रेड को एंड देन हमने इस तरह से नेल लगा लेनी है ताकि हमारी सिलाई जो है वो बैठ जाए इस तरह से। एंड ये वाली फैब्रिक जो हमारी एक्स्ट्रा है इसे हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। एंड देन अब हमने अपनी फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमारी बिल्कुल इक्वल फैब्रिक फोल्ड होगी। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो इस तरह से इजी वे में आप फैब्रिक लगा सकते हैं अपनी पजामी की अपने स्लीव्स के बॉटम में या फिर अपनी ट्राउज़र की बॉटम में। ये मेरी स्ट्रेट पट्टी है, ये मेरी उरेब पट्टी नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेट पट्टी को भी इस तरह से लगा सकते हैं। बिल्कुल लेस की तरह ये दिखता है इस तरह से स्लीव्स में लगाने के बाद। ये देखें, इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो हम अपनी दोनों स्लीव्स की बॉटम को सेम एज इट इज़ रेडी कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सिंपली अपनी पट्टी को ज्वाइन कर लिया है अपनी स्लीव्स के साथ। तो दोनों हमारी फैब्रिक जो है वो इस तरह से फोल्ड होकर आ जाएंगी। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों की इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट मुझे चाहिए। तो इस तरह से आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। सो गाइस, मेरा मोटिव यही है कि आप इजी वे में बिगनर्स भी हैं तो इजी वे में आप सिलाई करना सीखें या फिर आप न्यू डिज़ाइन करना सीखें। तो इस तरह से हम अपनी पट्टी को रेडी कर लिया है। दोनों स्लीव्स की बॉटम को हमने इस तरह से पट्टी के साथ रेडी कर लिया है। ये देखें, इस तरह से ये हमारी स्लीव्स जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसे अटैच करना बताऊंगी कि सिंपली वे में आपने किस तरह से अपनी स्लीव्स को अटैच करना है कुर्ती के साथ। तो ये देखिए, ये हमारी राइट स्लीव्स है। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ये मेरी लेफ़्ट स्लीव्स है। मैं आपको सिंपल वे में किस तरह से कुर्ती की आर्म होल पे इस स्लीव्स को अटैच करना है वो बताऊँगी। तो ये देखें, इसकी नेक मैंने इस तरह से रेडी किया है। ये हमारी इस तरह से राइट स्लीव्स है। ये देखें, इस तरह से। तो हम राइट स्लीव्स की इस तरह से कुर्ती की लेंगे एंड देन हमने इस तरह से अपनी कुर्ती को ओपन करना है। देन ये जो हमारी सेंटर वाली शोल्डर की सिलाई होती है इस पे इस तरह से स्लीव्स को ओपन कर ये देखिए, ये जो हमारी नोचेस हमने लगाई होती है इस तरह से हमने अपनी नोचेस पे इस तरह से मार्क कर लें आप। एंड इस नोचेस को आपने यहाँ पे रखना है, ये वाली सिलाई पे इस तरह से सेट करते हुए पिनअप कर लेना है ताकि आपने ईजी हो इसे अटैच करना। देन हमने इस तरह से मेज़र करते हुए एंड तक आना है, यहाँ तक जहाँ तक हमारी फैब्रिक का एंड होता है। तो इस तरह से यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरह से आप चाहें तो पिन से सिक्योर कर लें अपनी पूरी स्लीव्स के अराउंड को। देन आप स्टिच करें
एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी कुर्ती में हमेशा इस तरह ही अपनी स्लीव्स को अटैच करती हूँ अपनी कुर्ती के साथ, ताकि जब भी हमने इन फ्यूचर कुर्ती को लूज़ करना होता है तो इजीली हमने अपनी कुर्ती को सिर्फ 1 सिलाई से ही हम अपनी कुर्ती पे या फिर स्लीव्स पे लूजिंग दे सकते हैं। तो आप अपनी स्लीव्स को इसी तरह से लगाएं ताकि आपकी कभी भी ड्रेस जो है वो टाइट हो तो आप उसे लूज़ कर लें, या फिर लूज़ हो तो उसे अच्छे से टाइट कर लें। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव्स को कुर्ती से अटैच करें। एंड गाइस आप अगर चाहते हैं कि अपनी ब्लाउज़ में भी इसी तरह से स्लीव्स को अटैच करें तो ये बिल्कुल इजी है। आप अपनी ब्लाउज़ में भी इसी तरह से स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं इजीली। देन हमने यहाँ तक अपनी लास्ट तक स्लीव्स को इस तरह से अटैच करना है। देन हमने इस तरह से बूट को उठाकर स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इतनी ईजिली हमने इस तरह से अपनी स्लीव्स को रेडी किया है, अटैच किया है अपनी कुर्ती के साथ। ये देखें इस तरह से। अब देन हमने इस पर इस तरह से फोल्ड कर डबल स्टिच चला लेना है ताकि हमारी सिलाई जो है वो अच्छे से पक्की हो जाए यहाँ पे। तो मैं आपको फटाफट से ये कंप्लीट कर दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है। तो आप अपनी स्लीव्स को इस तरह से कुर्ती के साथ अटैच करें। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने इसे अटैच किया है। एंड ये जो हमारी साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे आप बाद में इस तरह से मेज़र कर कट कर लें। ये देखें इस तरह से आप डबल फोल्ड करें इक्वली, एंड देन इसे इस तरह से कट कर यहाँ पे इस तरह से आप मिला दें। ये देखें तो कितनी ईजिली हमने अपनी स्लीव्स की इस तरह से जॉइंट कर ली है कुर्ती के साथ। तो मैं आपको इसे स्टिच कर भी बताऊंगी कि हमने बॉटम से हिप तक किस तरह से इसे स्टिच करना है। तो ये देखें इस तरह से आप अपनी स्लीव्स को डबल फोल्ड करें बॉटम से यहाँ तक। ये जो मैंने कट्स लगाया था, जो मैं अपने हर सूट की कटिंग पे आपको बताती हूँ कि आप 3 नोचेस लगाएं। तो यहाँ पे हमने हिप के पास दोनों कट्स को मिलाकर इस तरह से हमने पिनअप कर लेना है। तो इसी तरह से हमने वेस्ट के पास भी दोनों इस तरह से इक्वल कर कट्स को यहाँ पे पिनअप कर लेना है। एंड देन हमने इस तरह से यहाँ पे भी हमने इस तरह से फैब्रिक को अपनी साइड रखते हुए इस तरह से हमने पिनअप कर लेना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें यहाँ पे इस तरह से आप पिनअप कर लें। इस तरह से आप अपनी तरफ फैब्रिक को रखें, देन इस तरह से इसे पिनअप कर लें ताकि हमने स्टिच करते वक्त ईजी हो। तो ये देखें यहाँ से हमने अपनी बॉटम से स्टार्ट करनी है। बॉटम हमने 5.5 इंचेस लेनी है अपनी स्लीव्स की इस तरह से। तो यहाँ पे हमने बॉटम की मार्किंग कर ली है। हम यहीं से अपनी स्टिच को स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से। एंड अपनी हिप तक हमने अपनी चाक तक पूरी स्टिच को कंप्लीट करना है, यहाँ तक हमने। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच कर बताती हूँ। तो यहाँ पे से हमने यहाँ पे थोड़ी सी इसे पक्का कर लेना है अपनी सिलाई को। देन पूरी अपनी हिप तक इस तरह से हमने स्टिच करनी है। ये देखें ये बिल्कुल इजी वे है। आप इस तरह से अपनी स्लीव्स को अटैच करें, आपने कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी ड्रेसेस को लूज़ या टाइट करना। तो इस तरह से फैब्रिक को आप सेट करते जाएं ताकि आपकी फैब्रिक पे कोई झोल ना हो। ये मेरी कॉटन की फैब्रिक है जिसे मैं आपको इस तरह से स्टिच करना बता रही हूँ। आपकी अगर रेयॉन की या फिर सिल्क भी फैब्रिक है तो आप इजीली इस तरह से इसे स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पक्का करेंगे इस तरह से मूव कर। ये देखें इस तरह से हमने पक्का किया। देन हमने डबल सिलाई चला लेनी है पूरी अपनी बॉटम तक। तो इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारी स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया था। देन हमने यहाँ से सिलाई चलाकर अपनी हिप तक इसे स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको इसे सीधा कर दिखाऊंगी। तो ये देखें स्टिच होने के बाद कितना प्यारा सा लुक आया है आपकी स्लीव्स का। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव्स को अटैच करें। ये देखें नीचे वाली सिलाई भी हमारी बिल्कुल इक्वल आई है सूट की। इस तरह से आप अपनी कुर्ती को रेडी करें अपनी स्लीव्स के साथ। तो इस तरह से मैंने आपको स्लीव्स किस तरह से इजी वे में ज्वाइंट करना है वो बताया है। तो आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो एंड तक वॉच करें। सो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।